नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 का आ रहा है और प्रकाश से कह सकते हैं दर्पण में से एक जो है आपका आरेख खींचने के लिए पेपर में आता है और बहुत स्टूडेंट को ये होकर बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? तो आप जो इस पूरे वीडियो देखिएगा और जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट क्या हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो बस अच्छे से समझिएगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको बस देखिए, ठीक है? देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा जाएगा आपसे। पहली बात हम ये जानते हैं हम लोग किस में देखेंगे, अवतल दर्पण में। किस में? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। अब देखिएगा कैसे जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है बनता है, ठीक है? काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, पहला इमेज हम लोग क्या देखेंगे, कहेगा वस्तु अनंत पर हो। यानी ये कहा जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पे हो तब इसका डायग्राम जो है कैसा बनेगा, आरेख कैसे खींचा जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? देखिए ये सबसे अगर बात की जाए तो ये है आपका क्या, ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है? कौन सा दर्पण? ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है? तो इसका नाम हम मान लेते हैं M1 और ये मान लेते हैं M2। ये M1 और M2 इसके द्वारक होते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है? और आपको पता है यहाँ F होता है, यहाँ C होता है और यहाँ P होता है। ये आपको सबको पता है, ठीक है? तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है वस्तु अनंत पे रखा गया। तो वस्तु अनंत पर है तो एक जो है अगर किससे वक्ता केंद्र से अगर होकर जाएगा तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है और ये सेंट्रल से होकर गुजरती है तो ये जो है किसके बाद कह सकते हैं ये जो है अपने मार्ग से वापस लौट जाता है। जिस जिस मार्ग से आया उस मार्ग से क्या होता है, ये वापस लौट जाता है, ठीक है? लेकिन जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये जो है परावर्तन के पश्चात कह सकते हैं, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, ये निकल जाती है। ये क्या होती है, निकल जाती है। तो ये आपका मुख्य अक्ष था और देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये रेखा क्या हो गई है, निकल गई है, ठीक है? तो ये जहाँ एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, देखिए ये यहाँ कटा है, ठीक है? कहाँ कटा है, यहाँ पे, ठीक है? तो इसको और इसको हम मिला देते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो जो इमेज बनेगा देखिए यहाँ पे आई होगा, ठीक है? और यहाँ पे आई डैश होगा, ठीक है? तो इसमें पहली बात तो कंडीशन क्या बना, यह प्रतिबिंब दर्पण से फोकस तल में स्थित है, फोकस तल में ही स्थित है यानी नीचे स्थित है, ठीक है? उसके साथ साथ ये वास्तविक उल्टा है, क्या है, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, व वस्तु से बड़ा, बड़ा वस्तु से छोटा होगा, ठीक है? क्या होगा, छोटा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझिए कि यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, अगर जब भी केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो केंद्र से जैसे गुजरेगी वो अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी और जब भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा चलिए दूसरा पूछा जाए आपसे कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कैसे कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जो है आपका अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आरेख खींचने के लिए पूछ देता है, ठीक है? तो देखिए क्या कर रहा है, पहले तो हम क्या बनाएंगे, अपना हम जो है दर्पण बना लेंगे, ठीक है?
ये आपका दर्पण है, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। और आपको ये पता है कि यहाँ P होता है, यहाँ F होता है और यहाँ C होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या बोला है, वस्तु कहाँ पे हो, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो पहली बात वक्ता केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। और इसका अगर अनंत देखा जाए तो अनंत वक्ता केंद्र से इधर होगा, ठीक है। तो वक्ता केंद्र और अनंत, तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। तो जब वस्तु को रखी जाती है तो उसको ऑब्जेक्ट और ऊपर वाले को ओ डैश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए जब कोई वस्तु सेंट्रल से होकर गुजरेगा, किससे, सेंट्रल से होकर गुजरेगा, तो क्या होगा, अभी जस्ट आपको बताएं कि वो अपने मार्ग से वापस लौट जाता है, ठीक है। और एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाएगा, जब मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा तो ये किससे होकर गुजरेगा, ये हमेशा फोकस से होकर गुजरता है, किससे, फोकस से होकर गुजरता है। तो अब ये जहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं इसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये इसका हो जाएगा आई डैश और ये हो जाएगा आपका आई, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, ठीक है। ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये दर्पण के फोकस तथा वक्ता के केंद्र के बीच में। देखिए मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में, ये हो गया। दूसरी बात क्या कहेगा, दूसरी बात तो हम देख सकते हैं कि ये वास्तविक होगा, जितने भी इधर बनेंगे, ठीक है, दर्पण के इधर जितने भी बनेंगे वो आपके सब के सब क्या होंगे, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा। उल्टा होगा, वह वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तीसरा इमेज हम लोग देखते हैं, तीसरा इमेज क्या कहेगा। तीसरा इमेज भी काफ़ी आसान ही है, ठीक है। तीसरा इमेज भी क्या है, काफ़ी आसान है, बस उसको समझिए। टोटल आपके 6 इमेज हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात, अब देखिए पहले अनंत पे था, अब ये धीरे धीरे इसके नज़दीक आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अब कहेगा वस्तु वक्ता केंद्र पर, देखिए अब यहाँ था, अब वस्तु इधर आएगा, ठीक है। वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। देखिए जैसे जैसे वस्तु अनंत पे था तो इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा था, जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे देखिए इधर आ रहा है, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। तो चलिए वस्तु जब वक्ता केंद्र पे हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये है आपका दर्पण, ठीक है, इसका नाम M1 और ये M2 कर लीजिए। और उसके बाद से ये आपका कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम आपका क्या होगा, P होगा, इसका नाम C होगा और इसका नाम इसका नाम F होगा और इसका नाम C होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, क्या बोला है, वक्ता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ पे हो, वक्ता केंद्र पर हो। तो वस्तु यहाँ पे है, वक्ता केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। और जब वस्तु वक्ता केंद्र पे होगा तो क्या होगा, एक तो फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये मुख्य अक्ष से समानांतर होके निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक अगर जो है इससे मुख्य से समानांतर होकर जाएगा तो एक क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इमेज जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम बनाए, अगर ये इमेज हम सही बनाते तो ये जहाँ जो ये कटा है ना, ये बिल्कुल इसी के बराबरी पर कटता है, इसी के बराबरी पर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आई डैश होता और यहाँ पे क्या होता, आई होता, और यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ओ डैश है, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इजीली, तो इसमें कुछ लिखेंगे पॉइंट्स, क्या लिख लेंगे हम लोग, इसमें पॉइंट्स जो लिखना होगा वो लिखेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा। देखिए बिल्कुल इसी पे बनेगा, ठीक है, इसी पे बनेगा। अब थोड़ा सा हमारा गलती कट गया है, ठीक है, केंद्र तथा कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, वक्ता केंद्र सी पर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात आप कहेंगे वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा तो ही करेगा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो देखिए आसान समझने का मतलब ये है ना कि जब भी ये वक्ता केंद्र पर रखी जाएगी किसी वस्तु को, इसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र के नीचे बनेगा। तो जब जितने दूरी पर दर्पण से दूरी पर रखा गया था वस्तु, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ये वास्तविक तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ ये उल्टा भी बनेगा, और ये वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद से चौथा इमेज देखिए क्या कहेगा। अब देखिए पहले अनंत पे था बिल्कुल, अब जो है अनंत और केंद्र के बीच आया है, अब जो है केंद्र पे आया है, अब वस्तु कहाँ जाएगा, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। यानी जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब क्या होगा, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आसान है, ठीक है। ऐसे हम पहले ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका M1 और ये इसका M2, ठीक है। बाकी ये इसका P होगा यानी पोल, ये होगा इसका F फोकस, और ये होगा सेंटर इसका C। अब आपसे सवाल में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, कह रहा है कि सेंट्रल और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। तो यानी कि वस्तु कहाँ रखी जा रही है, यहाँ पे, तो O ये और ये O डैश, ठीक है। अब बताइए एक मुख्य अक्ष से समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये तो एक फोकस से होकर निकल जाएगी, ऐसे एक तो निकल गई। दूसरी बात, एक जो है किससे होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से जो होकर गुजरेगा, वो जो है कह सकते हैं कि वो मुख्य अक्ष से समानांतर होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कटा, ये यहाँ कटा, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका O होगा, सॉरी I होगा, I डैश होगा, और ये क्या होगा, I होगा, ठीक है। तो आप क्या देखें, चलिए देखिए इसमें हम लिखते हैं पॉइंट को। इसमें आपको क्या देखने को मिला, तो इसमें आपको दिखा कि प्रतिबिंब दर्पण के केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। देखिए ये केंद्र हो गया, और ये इधर जितना होगा आप ये अनंत होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अच्छा ये हो गया। दूसरी बात क्या कर रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे वस्तु नजदीक जाएगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए ये उल्टा वास्तविक होगा, उल्टा व वास्तविक। अच्छा ये भी क्लियर है। उसके साथ साथ क्या होगा, ये वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, यानी जैसे जैसे इसके करीब आएंगे तो जिसका प्रतिबिंब है ना, ये वस्तु से बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। और जितने आप इससे जितने दूर रहेंगे इसका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, उतना ही कह सकते हैं छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो जितने नजदीक जाएंगे इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका बड़ा बनेगा, ठीक है।
तो ये 4 इमेज आपको समझ में आ गए होंगे कि 4 इमेज आपको हम क्या बताना चाहते हैं, और कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में 4 प्रकार के पूछा जाता है, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि इस स्थिति में बताइए क्या होगा, जब इनके और इनके बीच रखा जाएगा तो क्या होगा। तो चारों आपको अच्छे से समझा दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। 2 और इसके इमेज बन रहे हैं, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5वां इमेज क्या कर रहा है, 5वां इमेज कर रहा है कि अब देखिए, अब तो जैसे जैसे उसको गए थे ये केंद्र और फोकस के बीच था, अब ये वस्तु कहाँ होगा, मुख्य फोकस पे होगा। वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या होगा, इमेज हम बनाएंगे। ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये M1 और ये M2, ठीक है। और ये आपका मुख्य अक्ष है, और इस पर ये P है, और ये आपका F है, और ये आपका सेंट्रल है, ठीक है। अब क्या बोला है कि वस्तु अब कहाँ पे होगा, मुख्य फोकस पर होगा। किस पे होगा, मुख्य फोकस पर होगा। तो हम मुख्य फोकस पे बना दिए, और यहीं पे O और ये O डैश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, पहली बात समझिएगा ध्यान से। अब इसमें कंडीशन ये होगा कि एक जो है प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, एक सेंट्रल से होकर जाएगी, ठीक है। तो अब जो सेंट्रल से होकर जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। दूसरी बात, और एक जो है मुख्य फोकस से जो होकर जाएगा वो भी क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वस्तु रखी गई तो ये तो जाएगा मुख्य से समानांतर, और जैसे मुख्य समानांतर जाएगा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वस्तु, ये जो इसका इमेज है, क्या वो कहीं एक दूसरे को ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये नोट्स में लिख लीजिएगा क्या, कि अतः, ठीक है, ये ओ डैश, क्या ओ डैश का प्रतिबिंब, ओ डैश का प्रतिबिंब का अनंत पे, अब कहाँ बनेगा, लेकिन कह रहा है अनंत पर बनता है, क्योंकि क्लियर नहीं कहाँ जाके बनेगा, ठीक है। अनंत पर बनता है, ठीक। अब क्या होगा दूसरे कंडीशन में, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको इमेज समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद से देखिए 6वां इमेज, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, ठीक है। वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, इसका भी इमेज हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कलई कर लेंगे। बाकी ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। और ये जो है कह सकते हैं आप, ये लाइन है, मुख्य अक्ष है, यहाँ P पॉइंट होगा, यहाँ आपका F पॉइंट होगा, और यहाँ आपका C पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग इमेज ड्रा करेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वस्तु क्या कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में स्थित हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक तो पता है आपको कि एक जो है मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी, ठीक है। अब जो मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी वो कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। अच्छा, और दूसरी बात, एक जो है कह सकते हैं किससे गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, और जो केंद्र से होकर गुजरेगा वो अपने मार्ग से वापस लौट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रतिबिंब इधर ना बनकर इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है, ठीक है। ये आपको इधर आभास होगा,
देखिए यहाँ काट दिया ना एक दूसरे को, यहाँ पे काटा है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे और देखिए ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका आई डैश हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही आपको ध्यान देना है। एक जो केंद्र से होकर गुजरेगा ये अपने अपने मार्ग से वापस लौट जाएगा, और एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, परावर्तन के पश्चात। तो आप इसमें नोट्स में क्या देखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं यह प्रतिबिंब, ये देखिए दर्पण के पीछे बना है, दर्पण की ओर नहीं बना, दर्पण के पीछे। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरी बात आभासी बनेगा। ठीक है, और जो आभासी होगा वो सीधा होगा, ये भी याद रखिएगा। आभासी सीधा वो आकार में वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आभासी। ठीक है, कुछ नोट्स चीजें आपको हम बता देते हैं, वो समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब भी आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा तो लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, और जब सीधा इमेज बनता है तो सीधा, ठीक है, आभासी में सीधा है और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आप जैसे जैसे ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण है, बस समझिएगा ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, तो आप क्या देखें हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ P था, यहाँ F था, यहाँ C था, और यहाँ कहीं मान लेते हैं इनफाइनाइट था, अनंत था। ठीक है, सपोज डेट मान के चलिएगा। आप अगर जब वस्तु यहाँ थी, ध्यान दीजिएगा, जब एक बार वस्तु यहाँ थी तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा था, तो इसका प्रतिबिंब जो है कह सकते हैं इसके बीच बन रहा था, यानी जब इधर बीच में था तो इधर बीच में बन रहा था। जैसे ये जो है केंद्र और इसके बीच में आया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, जब यहाँ पे आया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ये बना है किसके बीच में, इसके बीच में, यहाँ बना है, यहाँ बनना शुरू हुआ है। ठीक है, यानी आई नीचे बना है। ठीक है, यहाँ बना आई डैश और ये आई। ठीक है, यहाँ आई ये और आई डैश और ये आई। उसके बाद से जैसे प्रतिबिंब जो है सी पे आया है तो इसका भी प्रतिबिंब जो है बिल्कुल वहीं बना है। ठीक है, तो ये आई डैश और ये आई, और जैसे ये नज़दीक गया है फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ भाग गया है, फिर जैसे ये यहाँ गया है तुरंत यहाँ गया है, तुरंत इसका प्रतिबिंब इधर चला गया है, फिर यहाँ गया है तो इसका अनंत पे चला गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जैसे इधर आता है वैसे इसका प्रतिबिंब इधर भागता है। ठीक है, यानी जैसे ये अनंत से ये दर्पण की ओर आने का प्रयास करता है वैसे इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर जाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। ठीक है, वस्तु जैसे जैसे नजदीक आता है, वस्तु जैसे जैसे नजदीक आता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से भी दूर जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये समझ लिए ना तो समझिए कि आप बहुत कुछ चीजों को समझ लिए। ठीक है, तो दर्पण में यही है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा कि जैसे जैसे ये जितना ही वस्तु जो है अनंत पे होगा इसका प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के नजदीक आएगा वैसे वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण से धीरे धीरे दूर बनता जाएगा। ठीक है, यानी जब तक नजदीक रहेगा तो ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और जैसे दर्पण से दूर जाता जाएगा इसका प्रतिबिंब जो है क्या बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। यानी कि जब वस्तु नजदीक आएगा धीरे धीरे
तो इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, और जैसे अनंत पे होगा, दूर जितने होगा इस, और ये दर्पण जितने नजदीक इसका प्रतिबिंब होगा तो इसका इमेज क्या बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट जो हम लिखे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। तो पेपर में समझ लीजिए कि यहाँ से एक जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, एक इमेज जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यानी पॉइंट को लेके जो आपके एग्जाम के व्यू से होगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।